कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम बना रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास रखिए, विश्वास करिए। सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम आदि का कारक माना जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है तो कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह है। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति उससे भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहन करने की और अपनी स्थिति को बनाए रखने के योग्य बनाती है। मंगल यदि पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता देखी जा सकती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं। एथलीट बॉडी स्ट्रक्चर भी मंगल के कारण ही मिलता है। शुभ मंगल आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से भरपूर योग देता है। यदि जन्म कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और विवाद देता है। आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाए रखने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में। कुंडली में, गोचर में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल आपको बुरा करने की ओर या साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने से गुरु और शनि के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इसका क्या परिणाम होगा, पहले तो यही जान लेते हैं। सबसे पहले मंगल और शनि का दृष्टि संबंध, जिसको षडाष्टक संबंध कहा जाएगा। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से इन दोनों का संबंध बेहद हानिकारक होता है। यह एक विध्वंसक योग है जो कई प्रकार से लगभग सभी राशियों को बुरे ढंग से प्रभावित करेंगे। मंगल को अग्नि ग्रह कहा जाता है, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह, जो स्वभाव में बेहद हिंसक, तथा शनि एक क्रूर ग्रह जिसे इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट का अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ का स्वामी बोला जाता है। तो इस प्रकार भी देखें तो जब भी आप आग और पेट्रोल एक साथ में मिलेंगे तो विध्वंसक ही होगा, विस्फोटक स्थिति ही पैदा होगी। इसलिए इन दोनों ग्रहों में किसी भी प्रकार का अंतर संबंध या किसी भी प्रकार का दृष्टि संबंध बनना सिर्फ व्यक्ति के जीवन में ही उत्पात नहीं मचाता, बल्कि देश और दुनिया में भी हिंसक तथा उत्पाती घटनाओं में वृद्धि करता है। मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध क्या फल देगा? मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध व्यक्ति में सात्विक गुणों में कमी करके रासिक गुणों का समावेश करता है। यह गुण बहुत से व्यसनों को देने वाले होते हैं। संतान में कन्या पक्ष पर अधिक खर्च करते हैं। चारित्रिक दृष्टि से कमजोरी लाने वाली स्थिति देखी जाती है। अनेक लंबी बीमारियों का कारण भी यह दृष्टि संबंध होता है, जो शरीर में कैल्शियम की कमी ला करके या खून की कमी से लंबे और भयंकर रोगों का कारण बन जाता है। इसी गुरु मंगल के कारण या इस योग के कारण, दृष्टि संबंध के कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। रावण से विरोध की स्थिति रही, संतान से वियोग की स्थिति का कारण भी यह योग रहा। मंगल 13 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि के पश्चात में मृगशीर्ष नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2 जून 2021 की प्रातः तक मिथुन राशि में ही गतिशील रहेंगे। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यही जानने का प्रयास करना है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब आप स्वयं को पहले से अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। इससे आप में कॉन्फिडेंस और डेयरिंग बढ़ेगी। मेटल के काम से, मेटल के इन्वेस्टमेंट से, मेटल की ट्रेडिंग से आपको फायदा मिलेगा। आपकी पर्सनल रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, अपीयरेंस में इंप्रूवमेंट आ जाएगी और गवर्नमेंट के
एम्प्लॉयज से आपको सपोर्ट हासिल होगा और आपकी आर्ग्यूमेंट पावर, आपकी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपकी लिक्विड में या फिक्स एसेट्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा। जो लोग कर्ज के दबाव में, उनको कर्ज चुकाने के लिए यह समय आपके पक्ष में, आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शक्ति या बल में कमी महसूस होगी। आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। दुष्ट मनुष्यों से, चोरों से या फिर जो ठीक समाज के खराब लोग हैं उनसे आपका संपर्क बनेगा या उनसे आपकी जान पहचान बढ़ेगी और साथ ही साथ इसी समय काल में अग्निकांड से भी नुकसान हो सकता है। जो बोलने की स्टाइल है वो थोड़ी कठोर हो जाती है और व्यक्ति बहुत कठोर वचनों का इस्तेमाल करता है, रूखा व्यवहार कर सकता है। गवर्नमेंट की ओर से भी पनिशमेंट मिलने का, फाइन होने का भय लगा रहेगा और इसी दौरान अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई लोगों से या फिर अपने घर के बुजुर्गों से बहस आप करेंगे या फिर उनसे बहस करके दुख उठाएंगे, परेशान हो जाएंगे। शरीर में भी पित्त की अधिकता से आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा और यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो किसी उच्च पद के लिए नॉमिनेट होने की भी संभावनाएं हैं और ये समय काल तो है ही चुनावों का। और इस समय के बाद में, अर्थात इसी समय काल में जब तक मंगल यहाँ मिथुन राशि में है वहां तक बहुत सी जगहों का रिजल्ट भी आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में संभव है आप अगर वृषभ राशि के हैं तो आपका नाम आ सकता है किसी बड़े काम के लिए। आपकी रुचि धार्मिक गतिविधियों में बढ़ेगी और लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा, आवश्यकता से अधिक रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान बहुत आएंगे, लेकिन इस समय पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से फायदा भी मिल सकता है। जो लोग जॉब वाले हैं उन लोगों का प्रमोशन का योग भी इस समय काल में बनेगा, लेकिन इसी समय काल में बुखार, कोई घाव या ब्लड इन्फेक्शन से आपको कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। आग से, जहर से, हथियारों से कष्ट की, परेशानियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जो लोग बवासीर से पीड़ित हैं, पाइल्स के रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों को इस समय काल में तकलीफ ज्यादा हो जाएगी। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ मतभेद बढ़ेंगे और या फिर जीवन साथी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई परेशानियां आ जाएंगी। जो बुरे लोग हैं, दुर्जन हैं, उनसे कष्ट मिलेगा। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है या यात्रा में असुविधापूर्ण स्थितियां ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। वाहन, यदि आप बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग अपने खुद के व्हीकल से करते हैं तो बहुत संभल करके आप व्हीकल चलाएं, या हो सकता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का आप इस्तेमाल करें या वहां का कार्यक्रम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे और घर से बाहर बहुत ज्यादा रहना पड़ सकता है, चाहे ऑफिस के काम से और या फिर घूमने फिरने के हिसाब से भी हो सकता है। हेल्थ संबंधित बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने वाली है, उत्पन्न हो सकती है। स्पेशली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम की संभावनाएं ज्यादा बन रही है। सिर दर्द या मानसिक तनाव की स्थितियां भी बनेंगी, उसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहना है या फिर बहुत ज्यादा जहां तनाव हो ऐसा काम करने से बचना है। आई इन्फेक्शन से भी परेशान हो सकते हैं क्योंकि 12th हाउस है वो लेफ्ट आई का है। भाइयों से, और भाइयों में भी स्पेशली बड़े भाइयों से अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, मानहानि हो सकती है। जीवन साथी को भी कष्ट रहेगा या उनसे कोई न कोई बात पर कलह हो सकता है या कटुता उत्पन्न हो सकती है, मनमुटाव बढ़ सकता है। संतान को भी इस समय काल में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में फिर उनकी प्रॉब्लम्स के लिए आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, खर्चा भी आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और यह प्रवेश शुभ होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य, फाइनेंशियली गेन का योग बनेगा। आपकी इनकम में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति आ जाएगी और जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनके लिए बहुत सही सौदा आपको मिल सकता है इस समय काल में।
और यदि आप घाई कर रहे हैं अर्थात बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक करके इस गोचर का फायदा उठाइए। आप जो चाहते हैं वो कीमत आपको मिल सकती है। संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि हो सकती है, भाइयों की उन्नति होगी और उनसे फायदा भी मिलेगा, या उनकी जो स्ट्रेंथ है उनके सर्कल का आपको फायदा मिल सकता है। आपको जो भी आपका कैरियर फील्ड है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, उनमें आपको सफलता अब मिलने लगेगी। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा और यह प्रवेश शुभ होगा। राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में, इन 4 जगह पर, और साथ ही साथ मंगल की जो 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, ऐसी स्थिति में 6 जगह पे मंगल का इंपैक्ट यहां पर सही आपको मिल सकता है। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपके कॉन्फिडेंस में भारी वृद्धि होगी और हर सेक्टर में आप बहुत अच्छे ढंग से रेस्पॉन्ड करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से आप यश पाने में कामयाब हो जाएंगे। नौकरी और बिजनेस में सफलता और उन्नति मिलेगी, लेकिन इस समय में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं वो बहुत ज्यादा तामसिक पदार्थों का खाना खाने से कोई न कोई हेल्थ में प्रॉब्लम ले बैठ सकते हैं, या उनको हो सकती है प्रॉब्लम। खाना बहुत ज्यादा आप खाने लगेंगे, शरीर में चोट आदि के द्वारा भी कोई न कोई रोग की उत्पत्ति हो सकती है, या घाव से, इन्फेक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से लोगों को कोई विशेष कार्यवश, कोई विशेष प्रोजेक्ट के कारण घर से बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन और ऐसे ही समय में घर के प्रति जो भी वैल्यूएबल सामान है उसकी बहुत ज्यादा ध्यान से देखभाल करें, अन्यथा चोरों का डर आपके आसपास लगा रहेगा, यह नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति तो बहुत शानदार होगी और इस समय आपको सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। साथ ही साथ आपके पिताजी की भी उन्नति होगी, यदि वो भी कोई न कोई सेक्टर में, कोई जॉब में है ऐसी स्थिति में, और यदि राजनीतिक क्षेत्र में तो शानदार उन्नति उपलब्धि होने के योग है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल देव का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपको अनादर मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कूल्हे के दर्द से आप पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में निर्बलता या कमजोरी अब रहने लगेगी। भाग्य की कमी से आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, या जो कामकाज है, यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में बाधाएं आने लगेगी, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में वो लोग सस्पेंड होकर के घर बैठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने जॉब के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। लापरवाही अब आपको भारी पड़ सकती है। ऑपरेशन आदि के बिगड़ने की संभावनाएं भी बन सकती है, तो ऐसी स्थिति में इस समय काल में यदि ऑपरेशन ना कराएं तो अच्छी बात है। आप शत्रुओं से, विरोधियों से पराजित हो सकते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकते हैं और छोटे भाई बहनों से भी दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप पर आपको कंट्रोल ज्यादा रखना पड़ेगा और हो सके तो मंगल के उपाय कीजिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 8th भाव में, 8th हाउस में, मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कार्य व्यवसाय में, आपके कैरियर में लॉस होगा या प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेहनत आपकी खाली चली जाएगी, या ये बोल सकते हैं जितनी मेहनत करें उसके बावजूद भी उसका रेस्पॉन्ड, उसका फल नहीं मिल पाए। शरीर में कोई घाव होने से या रोग होने से बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे। आंखों के रोग से या पाइल्स के रोग से आप बहुत ज्यादा व्यथित, परेशान, दुखी हो सकते हैं। और बहुत से लोगों को कोई आघात के कारण, कोई लड़ाई झगड़े में कोई चोट लग जाने से भी बहुत ज्यादा कष्ट संभव है। छोटे भाइयों से अनबन रहेगी। पाप कार्यों में या दुष्कर्मों में दुराचार की प्रवृत्ति अधिक पनपने लगेगी। जुआ आदि जैसे व्यसन आपको घेरने लगेंगे। दुश्मनों से, शत्रुओं से या अपने विरोधियों से आप भयभीत रहने लगेंगे और या फिर उनसे छुपते रहेंगे। लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड गेन, अकस्मात लाभ प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इस समय आप मानसिक परेशानी का अनुभव ज्यादा करेंगे। आपके कामकाज में रुकावट बहुत आएगी। मन चाहे लाभ या प्रगति के लिए आपको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मंगल के उपाय भी करने पड़ेंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस प्रवेश से, मंगल के इस गोचर से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होगी। इस दौरान आपके व्यवहार में क्रोध या रूखापन और साथ ही साथ ईर्ष्या, गुस्सा, उत्तेजना ये सब बढ़ जाएगी। इस गोचर से
अपनों को मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देंगे। सुख सुविधाओं में भी ऐसे समय में कमी आ सकती है। अपने जीवन साथी के साथ में भी कोई न कोई बात को लेकर के मनमुटाव या कलह रहने लगेगा, और यदि पहले से ही कोई विवाद चल रहा है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में खुद को संभालना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर अटैक हो जाएगा या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और या फिर ये सब ऐसी स्थिति नहीं चल रही है तो फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बड़े भाइयों से विवाद होंगे और उनसे दुख मिलेगा। आई इन्फेक्शन को लेकर के भी परेशान होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने भी और अपने परिवार वालों के लिए भी। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और ये गोचर शुभ रहेगा। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और साथ ही साथ वैल्यूएबल जो मेटल्स हैं उनकी प्राप्ति करेगा, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो। शत्रुओं पर, विरोधियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर आप इजीली कंट्रोल कर लेंगे और ऐसे समय शत्रुओं का नाश भी होता है, ताकि बहुत से शत्रु अपने आप ही निपट जाएंगे। आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ में, पर्सनल रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। आप अपने बहुत ज़्यादा मेहनत से, कठिन परिश्रम से और एक प्रकार से 100% समर्पण के कारण अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। और जो स्टूडेंट्स कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अर्थात निश्चित रूप से सफलता मिलने के योग है। और यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है तो वह कानूनी रूप भी ले सकता है। ऐसी स्थिति में उस कानूनी रूप नहीं ले पाए, इसलिए आप एफर्ट जरूर करें कि ताकि घर में ही समझौता हो जाए या शांति स्थापित हो जाए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस दौरान आपकी जॉब और बिजनेस में आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। नौकरी में बदलाव या फिर स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है। अगर आप अपनी नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए फेवरेबल है। अपनी फैमिली लाइफ में भी आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। फाइनेंस और हेल्थ दोनों में परेशानियां आएंगी। संतान बीमार रह सकती है और यदि आपकी राशि पर अर्थात पंचम भाव पर या आपकी राशि पर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव है तो संतान को गंभीर रूप से परेशान भी होना पड़ सकता है। अब आपका मन पाप कर्मों की ओर अधिक प्रवृत्त होगा। आपके नाम और आपकी गुडविल में कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित या अपमानित भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए, वो आपको राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और अपनों से ही विरोध खड़ा हो जाएगा, अर्थात आप अपने घर में भी एक प्रकार से उनके दुश्मन बन करके रहेंगे। फाइनेंशियली और सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज वाली वस्तुओं में आपको कमी आ जाएगी या फैसिलिटीज कम मिलेंगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में घरेलू जीवन का सुख भी कम मिलेगा और साथ ही साथ बुखार या चेस्ट इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन से होने वाले रोगों से ज्यादा पीड़ित या ज्यादा दुखी होंगे। मान सम्मान में कमी आ सकती है। जनता अर्थात जो सर्वसाधारण है उससे भी आपका विरोध खड़ा रहेगा, विरोध होता रहेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप राजनीति में हैं तो बहुत संभल करके बोलें, संभल करके कदम उठाएं। आपकी माताजी को कष्ट मिलेगा या माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। मन में हिंसा या क्रूरता की प्रवृत्ति अब जागृत होने लगेगी, लेकिन आप अंदर ही अंदर भयभीत भी रहने लगेंगे। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के उपाय। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे सौंफ, गुड़, तांबे के बर्तन, इन सभी का आप दान कर सकते हैं। यही दान मंगल की होरा में या मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा या धनिष्ठा में करना आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। नित्य हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ करें या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें। विचित्र हनुमान कवच बना करके पहने। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह पिरामिड का प्रयोग करें। मंगल ग्रह के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। मंगल का उपाय वो लोग अधिक करें जिन राशियों को मंगल का प्रतिकूल फल मिलेगा इस गोचर में, वो मंगल के उपाय अवश्य करें। लेकिन जो रेगुलरली
मंगल के उपाय करते रहते हैं, जो मैंने उपाय बताए वो आप निरंतर करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये गोचर आपको कम कष्ट प्रदान रहेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो गोचर है ये टेम्परेरी है, अर्थात जो तारीख के बाद में ये गोचर बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में जो भी उपाय करें या जो भी सोचें, जो भी अपनी सेफ्टी करें, वो टेम्परेरी ढंग से करनी है, क्योंकि ये गोचर निरंतर बदलते रहेंगे। और लेकिन ये गोचर बहुत ज़्यादा असर भी करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल नेगेटिव है और गोचर में भी मंगल नेगेटिव आ गया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको बहुत मिलेगा और तुरंत मिलेगा। और ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली के अनुसार यदि समस्याएं हैं, आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपकी खुद की कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, इन सब के कारण आपको क्या इम्पैक्ट होने वाला है, यह आपकी जन्म कुंडली ज्यादा बतलाएगी। मैंने सिर्फ आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह के आधार पर, जिसे चंद्रमा कहा जाता है, राशि कहा जाता है, उसके आधार पर यह गोचर फल बतलाया है। लेकिन जिन व्यक्तियों को जिज्ञासा है भविष्य में झांकने की, जिनको जिज्ञासा है अपने स्पोर्ट्स कैरियर की या अपने कोई एग्जाम की, और या आप कोई न कोई फोर्स में है, ऐसी स्थिति में आपको मंगल का गोचर ज्यादा इंपैक्ट करेगा। आप यदि अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, उसका इंपैक्ट आने वाले समय में क्या पड़ेगा, यह आपकी जन्म कुंडली बतला सकती है। तो ऐसे में जो भी आपकी जिज्ञासाएं, जो भी आपकी समस्याएं, या जो भी आप फ्यूचर के बारे में कुछ न कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, उसके लिए आपकी जन्म कुंडली आपका हेल्पिंग हैंड हो सकती है। उनसे आप विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही आपकी कुंडली के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में, आपकी जिज्ञासाओं के बारे में, आपके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और जो भी उचित उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, हनुमान जी आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।